हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि मैनेजमेंट होता क्या है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ मैनेजमेंट नहीं किया जाता। बहुत नोन वर्ड है, सब अच्छे से जानते हैं कि मैनेजमेंट सुना तो है बट इसकी स्टडी नहीं की। मैनेजमेंट हम मैनेज करने को कहते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से हमारे पास जो भी रिसोर्स है उनको कैसे प्रॉपरली यूज़ करें कि हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाए। तो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। आज मैं आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। क्या होता है मैनेजमेंट और इसमें किस तरीके से वर्क किया जाता है, कैसे ये रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना पॉसिबल बनाता है। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी व्हेन एवर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल लोग मिलकर काम करते हैं तभी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अकेला आदमी कर रहा होता है तो भी मैनेज तो करना होता है, बट जब ग्रुप ऑफ पीपल होता है तब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि सब अपने अपने तरीके से वर्क कर रहे हैं, पर हमें कहाँ पहुँचना है, एक गोल पर पहुंचना है। ठीक है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क। अलग अलग काम कर रहे हैं, हर पर्सन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है वर्क, बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। पर सबको पहुंचना कहाँ है, एक गोल पे पहुंचना है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल। सब कहाँ पहुंचना चाहते हैं, एक गोल पे। तो मैनेजमेंट क्या है कि ग्रुप की एक्टिविटी को इस तरीके से डायरेक्ट करता है, इस तरीके से परफॉर्म करवाता है कि वो किसी एक गोल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग वर्क कर रहे हैं, सब अपना अपना आइडिया लगा रहे हैं, बट मैनेजमेंट क्या करेगा, उन सब की एक्टिविटीज़ को, उन सब के एफर्ट्स को कहाँ लेकर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक लेकर आएगा, ताकि सेम गोल अचीव हो सके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो ग्रुप ऑफ पीपल के अलग अलग टास्क को एक जगह लाकर इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है कि वो सब एक गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट को कहा जाता है एक ऐसा प्रोसेस जो वर्क को करवाता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक ऐसा प्रोसेस जो वर्क को कंप्लीट कराता है, कैसे, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दो तरीके से कंप्लीट करवाता है, उसी प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को आपको लर्न करना है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें दोनों तरीके से गोल को अचीव करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, और इसमें बताया है प्रोसेस। तो ये जो डेफिनेशन है वो मेजर तीन क्वालिटीज़ की बात करती है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, और क्या करवाता है, थिंग्स को डन करवाता है, कैसे, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो इन तीन मेजर चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। एक सिंगल स्टेप और सिंगल टास्क नहीं है बेटा, ये बहुत सारे फंक्शंस को मिला करके किया गया प्रोसेस है। इसमें प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। और ये सारे फंक्शंस 1 to 1 चलते हैं, एक साथ में चलते हैं, तब जाकर मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस या मैनेजमेंट का पूरा वर्क कंप्लीट होता है। सो दैट हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट फंक्शंस का प्रोसेस है जिनको पूरा करके मैनेजमेंट का वर्क पूरा किया जाता है। हम इसमें प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं, और ये सारे फंक्शंस कंप्लीट करके मैनेजमेंट का प्रोसेस पूरा किया जाता है। ठीक है, और उसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने गोल्स को या ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन गोल को अचीव करता है।
चलिए अब देखते हैं क्या होता है इफेक्टिवनेस और क्या होता है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स, अपने गोल्स को अचीव कर देना और जो टास्क दी है उसको कंप्लीट करना इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट, कि लास्ट में हमें क्या पाना है, हमारा रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, हमें क्या टास्क दी गई है, हमें क्या काम पूरा करना है। तो आप एंड रिज़ल्ट से अगर जुड़ते हैं तो वो है आपका इफ़ेक्टिवनेस। बीइंग इफ़ेक्टिव और डूइंग वर्क इफ़ेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम पे टास्क को, दी हुई टास्क को, गिवन टास्क को, गोल को टाइम पे अचीव कर देना इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिवनेस। तो ठीक है, तो एंड रिज़ल्ट से रिलेटेड कौन है? इफ़ेक्टिवनेस एंड रिज़ल्ट से रिलेटेड है। अब देखो एफिशिएंसी क्या कह रहा है। इट रेफर्स टू द टास्क इन राइट वे विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी टाइम पे कंप्लीट करने को कह रहा है टास्क, ठीक है, राइट वे में, सही तरीके से। कैसे? कॉस्ट को कम करते हुए और अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए अगर आप करते हो तो उसको एफिशिएंसी कहते हैं। इफ़ेक्टिवनेस तो डिपेंड थी एंड रिज़ल्ट पे, कि सिर्फ एंड रिज़ल्ट का सोचती है कि जो टास्क हमें दी गई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। बट एफिशिएंसी क्या सोचती है कि टास्क जो दी गई है वो कंप्लीट होने के साथ साथ कॉस्ट को भी कम किया जाना चाहिए और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। It insists on using less inputs such as money, material, equipments, person to get more output. कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पे जोर देता है एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। मैनेजमेंट क्या कहता है कि एफिशिएंसी से वर्क होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स हायर होते जाते हैं, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जाते हैं। सो मैनेजमेंट क्या कहता है कि एफिशिएंसी से वर्क होना चाहिए। अब आपने इफ़ेक्टिवनेस देखा जो टास्क को कंप्लीट करने से रिलेटेड है, जो एंड रिजल्ट से रिलेटेड है, और एफिशिएंसी देखा जो टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ मिनिमम कॉस्ट पर और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को जोड़ देता है। अब मैनेजमेंट क्या करता है बेटा? इन दोनों में बैलेंस करता है। वो टास्क को इस तरीके से कंप्लीट करता है कि टास्क टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए और जो कॉस्ट है हमारी वो भी मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। इसीलिए मैनेजमेंट को एक ऐसा प्रोसेस कहा है जो एम्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करता है। ओके, तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों साथ साथ चलते हैं और मैनेजमेंट दोनों में बैलेंस बना के रखता है। देखिए, मैनेजमेंट ये कहता है कि एफिशिएंसी के चक्कर में हम टाइम पे टास्क कंप्लीट करना ना भूल जाएं। ऐसा नहीं कि हम अपनी बचत करने के चक्कर में, कॉस्ट को कम करने के चक्कर में टास्क को टाइम पे कंप्लीट ही ना करें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टास्क को टाइम पे कंप्लीट करने के चक्कर में हम रिसोर्सेज को वेस्टेज करना शुरू कर दें। दोनों ही काम हमें नहीं करने हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? इन दोनों में बैलेंस बनाता है। वो वर्क को इफ़ेक्टिवली विद एफिशिएंटली कंप्लीट करवाता है कि हमारी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए और टास्क भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ओके, तो इन दोनों को बैलेंस करने का काम ही मैनेजमेंट करता है। तो अब अच्छे से समझ आ गई होगी ये डेफिनेशन कि मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है किसका? थिंग्स को डन करने का। ओके, कैसे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों में बैलेंस बना करके और अपने गोल्स को अचीव कराने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। आपको अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा मैनेजमेंट का। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।